सालों पहले एक बार केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवतरित हुए और कहा, If anyone wants immediate publicity in this country, आप मेरे खड़े होकर केजरीवाल के खिलाफ गाली देना, एक ब्लॉग लिख दो केजरीवाल के खिलाफ। देखो सारे कैमरे वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू, इसमें कुछ नहीं रहा। लेकिन संयोग देखिए कि एनडीटीवी के एंकर ने ही केजरीवाल को घेर लिया। एक जमाने में तो लोग कह रहे थे कि आप ऐसे करता, आप ऐसे करते थे, यू यूज्ड टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड से कि ये करप्ट है, वो करप्ट है। मतलब आपके बारे में भी यही बोला जाता था। चलो गवर्नेंस की बात करते हैं। मगर केजरीवाल ने एंकर को घुमा दिया, पर एंकर नहीं मानी, तो केजरीवाल ने अपना मुंह दूसरे रिपोर्टर की ओर घुमा दिया। गवर्नेंस की बात करते हैं ना, बट उन्होंने भी तो गवर्नेंस के सवाल उठाए इन टर्म्स ऑफ स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, शी वांट्स टू आस्क समथिंग। इसके बाद एंकर सवाल पूछती रहे, लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया और वो यही कहते रहे कि वो तो सिर्फ गवर्नेंस की ही बात करेंगे। आई विल नॉट लाइक टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑन माई पार्टी मैटर्स। आई वुड लाइक टू आंसर क्वेश्चंस ओनली ऑन गवर्नेंस इन दिल्ली। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल की राजनीति किस प्रकार की होती है उसका आपको मैंने एक नमूना दिखाया। वो दरअसल सुविधाओं की राजनीति करते हैं, लेकिन इस समय वो किस प्रकार विध्वंसक राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। दरअसल इससे पहले मैं आपको उनके एक बड़े नेता, दिग्गज नेता संजय सिंह का बयान सुनाता हूं और उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो बयान सुनिए। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येंद्र जैन को टारगेट करके उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह केजरीवाल की उसी राजनीति के फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे थे जिसका जवाब खुद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीटीवी के एंकर को नहीं दिया था। और इस बार सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के लिए संजय सिंह ने, मतलब पूरी आम आदमी पार्टी ने जैन समुदाय का सहारा लिया है, जो मैंने अभी आपको सुनाया। लेकिन इस बार केजरीवाल फंस गए। सत्येंद्र जैन के बहाने पूरे समुदाय को लपेटने के इस बयान से जैन समाज भड़क गया है, वो बुरी तरह से आहत हुआ है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों ने प्रतिक्रिया दी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है अंकित जैन। ये कह रहे हैं कि बीइंग ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द जैन कम्युनिटी, आई कैन टेल दैट जैन्स आर द सेफेस्ट अंडर दिस गवर्नमेंट एंड वी डू नॉट एंडोर्स स्कैमस्टर्स यूजिंग कम्युनिटीज नेम टू गेट आउट ऑफ जेल। अब देखिए, जो भी मैं आपको अभी बताऊंगा वो सारे के सारे जैन समुदाय से ही लोग हैं। ये दूसरा देखिए, ये है रजत जैन। ये कह रहे हैं कि बीइंग ए जैन आई एम डीपली हर्ट बाय द वर्ड्स ऑफ आप एमपी संजय सिंह। In fact, he himself is targeting the entire Jain community by linking us with random scammer। ये कह रहा है कि मैं वैसे तो आहत नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से संजय सिंह ने पूरे जैन समुदाय को लपेटने की कोशिश की, उससे मैं ज़रूर आहत हुआ हूँ। एक देखिए, ये भी ट्वीट है, एज ए पार्ट ऑफ जैन कम्युनिटी आई कैन कन्फर्म दैट जैन्स हैव फुल ट्रस्ट ऑन दिस गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस सरकार पर पूरा भरोसा है। एनी पर्सन इंडल्जिंग इन एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी शुड गेट द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। जैन्स हैव ऑलवेज रिमेन नेशनलिस्ट टू द ट्रू कोर एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। अब ये कह रहे हैं कि जैन समुदाय को आप जिस प्रकार से कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, मतलब किसी भ्रष्टाचारी को आप जोड़ देंगे और कहेंगे कि वो टारगेट हो रहे हैं, गलत बात है। जैन हमेशा से नेशनलिस्ट रहे। अब देखिए, ये एक है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट आप इज़ टेकिंग रिकोर्स टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स टू कवर द ब्लैटेंट बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड मिसडीड्स ऑफ इट्स ओन मिनिस्टर्स। एक है सारिका जैन। जैन समाज तुम जैसे लोगों के भड़काने में नहीं आता। जैन समाज भी आज सत्येंद्र जैन को गलत ठहरा रहा है। कई सारी प्रतिक्रिया, मैं कुछ प्रतिक्रिया इसलिए बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सुविधाओं की राजनीति करती है, धर्मों को लड़ाने की कोशिश करती है, वो समझना ज़रूरी है। कुछ
दो तीन ट्वीट और मैं आपको दिखाता हूं। ये है दीपेन गोसालिया, बीइंग ए जैन I do not feel so. Satyendra Jain, please don't let your individual personal opinion mark for whole Jain community. Abhishek Jain, don't you try to bring the whole Jain community in your dirty politics. आगे देखिए, ये प्रशांत कवाड़िया हैं। This beep Sanjay Singh is speaking lie. We Jains are not targeted. Whoever do wrong punishment is मस्ट। ये भी कह रहे हैं जैन समुदाय के लोग कि अगर कोई गलत कह रहा है तो उन्हें आप सजा दीजिए, इससे जैन समुदाय का क्या लेना देना। अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, आप देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो इससे पूरा जैन समाज थोड़ा ना उसे सपोर्ट करने लगेगा। ये खुलकर कह रहे हैं। आगे एक है नो वी डोंट फील ऑफेंडेड, उन्हीं पर जवाब देते हुए मैं और एक ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सोनाली मेहता, I am Pakka Jain, not eating potatoes, onion, garlic, and I don't feel insult because of corrupt Satyendra Jain. Our community has contributed in many ways in process of building nation. One rotten apple doesn't represent whole. Your divide and rule policy won't work among us. अब देखिए, बड़ी अच्छा ट्वीट है ये समझना बहुत जरूरी है। जैन समुदाय की फीलिंग्स को समझने के लिए आपको एक एक व्यक्ति के ट्वीट को या उनकी प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। ये कह रही हैं कि मैं पक्का जैन हूं, मैं तो आलू, ओनियन, गार्लिक ये सब भी ये नहीं खाती हैं, और इसके बाद कह रही हैं कि ऐसा नहीं कि एक एप्पल सड़ गया तो पूरे आप समाज को उससे लपेट दें। तो ये है जैन समाज की प्रतिक्रिया। तो देखा आपने जैन समुदाय किस प्रकार केजरीवाल उनकी पार्टी से आहत है और अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। दरअसल केजरीवाल आज जो कर रहे हैं ना, ये एक घिसा पिटा फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय किया था। एक आदमी के भ्रष्टाचार को पूरे समुदाय से जोड़ दिया, है ना विचित्र बात। तो केजरीवाल आप समझिए अखिलेश यादव के रास्ते पर चल रहे हैं। अब आप देखिए, अखिलेश के मित्र और इत्र व्यापारी पीयूष जैन पर जब छापा पड़ा था तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था, आप देखिए। अगर याद नहीं है तो मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। रेड ऑन जैन्स शोज बीजेपीज एंटी माइनॉरिटी माइंडसेट। यहां इनको माइनॉरिटी की याद आ गई कि जैन माइनॉरिटी है, वैसे कभी याद नहीं आएगी। और एक और रिपोर्ट देखिए, बीजेपी टारगेटिंग जैन कम्युनिटी, ये अखिलेश कह रहे हैं। तो कितना वक्त, मतलब राजनीति ने किस प्रकार करवट ली है, और खास करके केजरीवाल की राजनीति, कि ये केजरीवाल इस समय अखिलेश यादव को कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल की राजनीति का एक तरीका ये है कि वो विवाद भी पैदा करते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम पर उल्टी सीधी बातें करो, समाज में मतलब एक जैसे कहते हैं ना अराजकता का माहौल बना दो। और जिस जैन के बारे में वो कह रहे हैं ना, देखिए इनके एक साथी हैं विशाल डडलानी। अब ये तो आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कितनी घनिष्ठता से जुड़े रहे हैं, अभी भी हैं। अरविंद केजरीवाल से भी इनका जुड़ाव जग जाहिर है, और इन्होंने एक बार जैन मुनि पर ही अपशब्द कह डाले थे। आप देखिए ये रिपोर्ट, और बड़ी गंदी बात कही थी इन्होंने। उस समय वो चैनल और मीडिया में छाए रहे और उनके खिलाफ केस हुआ। उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा और सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। उनको कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। अब ये वो लोग हैं, आप समझिए केजरीवाल जो हमेशा कस्में खाते हैं ना कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम तो देश बदलने आए, समाज बदलने आए हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए। अब मैं आपको एक बयान दिखाता हूं कि कैसे एक धार्मिक समुदाय का वोट पाने के लिए खेल करते हैं। आज जो जैन समुदाय के लिए कर रहे हैं ना, एक वो अक्सर मुस्लिम समुदाय के लिए भी करते हैं। अब आप उनका एक छोटा सा बयान देखिए। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। यानी कभी जैन तो कभी मुस्लिम, वो अपनी सुविधाओं के अनुसार चोला बदलते रहते हैं और हर हथकंडा वो अपना रहे हैं। मतलब राजनीति के, मैंने आपको कहा ना, एकदम माहिर खिलाड़ी, विध्वंसक खिलाड़ी बन चुके हैं। अब आप देखिए, इस समय मैंने आपको 2 धर्मों की राजनीति करते हुए दिखाया, और आप देखिए कि जाति को लेकर के वो किस बेशर्मी के साथ
उतर आए। एक वक्त तो घूम घूम कर वो बताने लगे कि मैं बनिया हूं। अब देखिए, अब केजरीवाल ने बताई अपनी जाति, कहा मैं बनिया हूं, इसीलिए मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए मुझे वोट नहीं देते हैं। और केजरीवाल सिर्फ इतना ही नहीं करते, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर वो दो जातियों को लड़ाने का प्रयास करते हैं। अब मैं ये आरोप क्यों लगा रहा हूं, आपको एक बहुत छोटा सा बयान दिखाता हूं, आप देखिए और आप खुद समझ जाएंगे। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे कुत्ते ईमानदार है। केजरीवाल अपनी राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्र को आपस में लड़ाकर सत्ता के संघर्ष में खुद जुट गए हैं। मतलब एक समय वो जनता के सामने जिस प्रकार का मॉडल उन्होंने पेश किया था, उस विश्वास को लगातार तोड़ रहे हैं, जिस बदलाव के लिए जनता ने उन्हें चुनने की कोशिश की, पहले दिल्ली में और अब पंजाब में। आप दोनों राज्यों की स्थिति को देखिए, आप समझ जाएंगे। और केजरीवाल को ये समझ लेना चाहिए कि लालच की राजनीति भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। अगर जनता ने आपकी हकीकत को समझ लिया, जो कि समझ भी रही है, तो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।